मध्यकालीन कला और वास्तुकला। कला और वास्तुकला का विकास। मध्यकालीन साहित्य की ही भांति मध्यकालीन कला एवं वास्तुकला का भी दो भागों में अध्ययन किया जाता है, सल्तनत कालीन कला एवं वास्तुकला और मुगल कालीन कला और वास्तुकला। सल्तनत काल के आरंभिक स्थापत्य। 12वीं शताब्दी में तुर्क विजेता जो स्थापत्य कला भारत लाए वह न तो पूर्ण रूप से इस्लामिक कला थी और न ही अरबी। उसमें ट्रांस ऑक्सियाना, ईरान, अफगानिस्तान उसमें ट्रांस आक्सियाना, ईरान, अफगानिस्तान, इराक, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी यूरोप और मुस्लिम शैली समन्वित थी। ईरानी स्थापत्य की कुछ मौलिक विशेषताओं जैसे नोकदार टिपटिया, मेहराब, मेहराबी डाटदार छतें, इमारतों की अठपहली रूपरेखा आदि का जन्म वैसे तो भारत में हुआ था, लेकिन इनका विकास ईरान में ही हुआ। तुर्क भारत में जिस स्थापत्य कला को लाए उसकी प्रमुख 4 विशेषताएं थी: गुंबद, ऊंची ऊंची मीनारें, मेहराब और मेहराबी गतदार छतें। जिस समय तुर्क भारत आए उस समय भारत में एक विकसित स्थापत्य शैली विद्यमान थी, जिसकी विशेषताएं थी पटी हुई छतें, आगे निकले हुए ब्रैकेट, शिखर, चौड़े छज्जे और छोटे छोटे गोल और चौकोर खंभे। इसी कारण भारत में जो स्थापत्य शैली विकसित हुई उसमें भारतीय और विदेशी दोनों ही लक्षण विद्यमान थे। दोनों कलाओं के समन्वय का पहला कारण यह था कि तुर्की शासकों के निर्देश पर भारतीय कलाकारों ने काम किया। दूसरा कारण यह था कि मुस्लिम विजेताओं ने मंदिरों को ध्वस्त करके उसकी सामग्री से मस्जिद, महलों और मकबरों का निर्माण कराया। समन्वय का तीसरा कारण यह था कि भारतीय और मुस्लिम स्थापत्य के कुछ लक्षणों में समानता थी। चौथा कारण यह था कि दोनों ही कलाएं सजावट प्रधान थीं। उपयुक्त सभी कारणों से दोनों कलाएं एक दूसरे को प्रभावित करती रही। सल्तनत काल के आरंभिक स्थापत्य में दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य शैली आती है। दिल्ली सल्तनत की इमारतें। दिल्ली की कुबत-उल-इस्लाम मस्जिद सल्तनत काल की पहली मुस्लिम इमारत है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ने करवाया। इसका निर्माण 1195 से 99 ईस्वी के बीच 4 वर्ष में हुआ। इसका निर्माण एक हिंदू चबूतरे पर मुसलमानों द्वारा गिराए गए हिंदू एवं जैन मंदिरों की सामग्री से किया गया था। इस मस्जिद में एक आयताकार सहन था जो स्तंभों-दार बरामदों से घिरा हुआ था। सहन के पश्चिमी भाग में इबादत खाना था और शेष 3 ओर प्रवेश द्वार। पूर्वी प्रवेश द्वार गुंबद युक्त था। इसके मेहराबदार दरवाज़ों पर इस्लामी सजावट थी और कुरान की आयतें खुदी हुई थी। इसके खंभे, खिड़कियाँ, छत आदि भी नक्काशीयुक्त थे। इल्तुतमिश ने इसके आंगन का आकार बढ़ाकर 2 गुना कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने इसके इबादत खाने में एक भाग और जोड़कर बड़ा कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक के काल की दूसरी प्रमुख इमारत कुतुब मीनार है, जिसकी पहली मंजिल का निर्माण ही वह करवा सका। इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूरा किया। इसमें 4 मंजिलें थीं। इसकी रूपरेखा और रचना पूर्ण रूप से इस्लामिक है। जब किसी कारणवश चौथी मंजिल नष्ट हो गई तब फिरोज तुगलक ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया। अजमेर का 2.5 दिन का झोंपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित है, जो एक इस्लामिक कृति है। यह पूर्व में एक संस्कृत विद्यालय था, जिसे बिसल देव ने निर्मित कराया था। ऐबक ने इसका ऊपरी भाग गिरवा दिया और गुंबज और मेहराबें बनवा दी। शैली और रचना में यह कुबत-उल-इस्लाम मस्जिद जैसा है, लेकिन उससे अधिक विशाल है। चूँकि इसकी निर्माण सामग्री हिंदू मंदिर के अवशेष थे, अतः इसमें हिंदू कला का प्रभाव होना लाजमी था। सल्तनत काल की प्रारंभिक प्रमुख इमारतों में कुतुब मीनार से 3 मील की दूरी पर स्थित सुल्तान गढ़ी है, जो इल्तुतमिश के ज्येष्ठ पुत्र नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा है। इसका निर्माण 1231 से 1232 ईस्वी में इल्तुतमिश ने करवाया।
इसकी मेहराबें और गुंबद हिंदू कार्बेल सिद्धांत पर निर्मित की गई थी। कुतुब मस्जिद के उत्तरी भाग में लाल पत्थर से निर्मित इल्तुतमिश का मकबरा बना है। इसमें केवल एक ही कक्ष है और इसके 3 मेहराबदार प्रवेश द्वार है। इसकी दीवारों के भीतरी भाग पर कुरान, फूलपत्तियों की बेलें और ज्यामितीय आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं। यह कृतियाँ काफ़ी घनी उत्कीर्ण थी, इसीलिए निर्जीवसी प्रतीत होती हैं। इल्तुतमिश द्वारा बनवाई गई अन्य इमारतें थी होज-ए-शग्सी, शमसी ईदगाह, नागौर का अतायकीन दरवाज़ा आदि। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद भवन निर्माण का कार्य रुक सा गया। खलजी काल में मुस्लिम शैली के स्थापत्य का नया युग प्रारंभ हुआ। अलाउद्दीन खलजी ने कुतुब मीनार के समीप अलाई दरवाजे का निर्माण 1310 से 11 ईस्वी में लाल पत्थर से करवाया, जो इस्लामी स्थापत्य का रत्न कहा जाता है। यह एक गुंबददार वर्गाकार बड़ा कक्ष है। इसमें सजावट के लिए सफ़ेद संगमरमर की पट्टियों, कुरान की आयतों और शोभनीय डिजाइनों का प्रयोग किया गया है। कुतुब मीनार के उत्तरी क्षेत्र में अलाउद्दीन खलजी ने श्रीनगर बसाया। यहीं पर उसने 1000 सीटून महल बनवाया था, जो पूर्णतः नष्ट हो चुका है। अलाउद्दीन खलजी ने होज खास नामक तालाब का निर्माण करवाया। इनके अतिरिक्त अलाउद्दीन ने निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के अहाते में जमात खाना मस्जिद का निर्माण कराया। जमात खाना मस्जिद पूर्ण रूप से मुसलमानी आदर्श पर निर्मित भारत की पहली मस्जिद मानी जाती है। कुतुबुद्दीन मुबारक खलजी ने बयाना में ऊषा मस्जिद का निर्माण करवाया। सल्तनतकालीन वास्तुकला। वास्तव में सल्तनतकालीन वास्तुकला भारतीय और इस्लामिक वास्तुकला का सम्मिश्रण थी, इसीलिए इस विकसित वास्तुकला को इंडो इस्लामिक वास्तुकला की संज्ञा दी गई है। ऐसा नहीं है कि सल्तनत काल में ही भारतीय वास्तुकला में इस्लामिक वास्तुकला के गुण सम्मिलित हुए हो। भारतीय वास्तुकला तो 7वीं शताब्दी से ही मुस्लिम कला से धीरे धीरे प्रभावित हो रही थी। दोनों कलाओं का समांग मिश्रण नहीं था। कहीं ईरानी प्रभाव अधिक था तो कहीं अरबी, और कहीं कहीं भारतीय प्रभाव अधिक था। प्रारंभिक सल्तनतकालीन वास्तुकला पर व्यक्तिगत रुझान और धर्म का अत्यधिक प्रभाव पड़ा, जैसा कि जौनपुर, बंगाल, बीजापुर, गुजरात आदि स्थानों की इमारतों में देखने को मिलता है। दिल्ली की इमारतों में इस्लामिक प्रभाव अत्यधिक दिखाई देता है। कश्मीर में लकड़ी की बेहतरीन इमारतों का निर्माण हुआ। तुर्कों ने अपने इमारतों में स्थानीय पत्थर और स्थानीय कुशल कारीगरों का जमकर प्रयोग किया। इन्होंने मेहराब और गुंबदों का जमकर निर्माण कराया। प्रारंभ में छोटी छोटी गुंबदों का निर्माण किया गया, लेकिन जैसे जैसे कारीगर अनुभव प्राप्त करते गए, बड़ी बड़ी गुंबदों का निर्माण वैज्ञानिक विधि से होने लगा। मेहराबों और बाकी अगले पाठ में।